हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 12th का हम लोग कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप। इसका ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड हो चुका है। हमने इसके एक सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, तो सभी वीडियोस आपको 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आप उनको एक बार ज़रूर देखें सबसे पहले, तभी फिर आपको इस वीडियो पर आना है। सॉरी, कंप्लीट एक आपको मिलेगा सिलेबस आपका बिल्कुल पूरे तरीके से, ठीक है। मेरी गारंटी है आपको कि किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को ना 1 बाय 1 ही सभी चीज़ों को देखना है। अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हमें जो सीखना है ना, वो सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट क्यों हमें बनाना है, इसका पूरा का पूरा लॉजिक ना आप लोगों को अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आज की इस वीडियो के बेसिक के बारे में। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने ये देखा है कि आपने बनाया है सबसे पहले क्लास 11th के अंदर एक प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपने देखा। क्लास 11th के अंदर जितना भी आप लोगों ने किया है ना, वो सभी कुछ आपने किया है किसके ऊपर, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। मतलब एकल स्वामित्व। सिर्फ क्या होता था, किसी फर्म के अंदर एक ही ओनर है और उस ओनर के किस तरीके से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने समझा। तो मैं एक बार बताता हूँ आपको कि आप लोगों ने क्लास 11th में किस स्टेप से आपने अकाउंटिंग को किया था, ठीक है, और क्या चेंज अब पार्टनरशिप अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो जो क्लास 11th में आपने सीखा ना, वही क्लास 12th में भी है, ठीक है। बेसिक तो वही है, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग में कहाँ पर थोड़ा सा वो डिफरेंस आया है, वो एक बार अगर हम समझ लेते हैं ना, तो आप लोगों का एक बेस तैयार होगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वीडियोस को स्किप नहीं करना है आपको, ये शर्त है, और 1 बाय 1 चीज़ों को ज़रूर देखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जाते नहीं हैं, टू द पॉइंट बात हो रही है, और कोई भी पॉइंट अगर मिस करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। जब हम कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप की बारी, ठीक है, क्लास 11th के अंदर, तब हम क्या करते थे, लिख देते हैं यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर। क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है, ठीक है, एकल स्वामी। तब आप क्या करते थे, सबसे पहले हम बनाते थे जनरल एंट्री करते थे अकाउंटिंग में। क्या करते थे हम लोग, जनरल एंट्री सबसे पहले, राइट। क्या करते थे हम, जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री के बाद आप लोग क्या करते थे, लेजर बनाते थे। क्या करते थे, लेजर बनाते थे, यानी अकाउंट बनाते थे। आप लोगों को याद होगा, ठीक है, लेजर। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था, लेजर बनाने के बाद याद करो, आपने बनाया था ट्रायल बैलेंस। क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपने उसके बाद बनाया था। ट्रायल बैलेंस जैसे ही आपने कंप्लीट किया था, तो उसके बाद आपने बनाया था ट्रायल बैलेंस को देख करके ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से आप लोगों ने क्या फाइंड किया था, ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको मिला था वहां पर क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद आपने जो बनाया था वो बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया था, P&L, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया था हमने। क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में हम लोगों ने जो बनाया था वो बनाया था बैलेंस शीट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, क्या बनाया था, बैलेंस शीट। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से नोट करें कि ये वर्क, ठीक है, ये स्टेप्स आपने फॉलो किए थे क्लास 11th में, जब हम बना रहे थे एक सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया था। अभी हम कर रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अंदर हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म बनती है, ठीक है, वो भी देख रहे हो अकाउंटिंग में, और किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं, कितना उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कितना कैपिटल है। मतलब पार्टनरशिप की पूरी जानकारी आपको क्लास 12th के अंदर पूरी मिल जाएगी। उसके बाद आप आगे भी देखेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन में BCom में जाते हैं, या फिर आप CA करते हैं, CS करते हैं, ठीक है, CWA करते हैं, तो उन सभी के अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उनका लेवल जरूर हाई हो जाता है क्वेश्चंस का, बट बेसिक यही रहता है बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उनको अपने आप ईजिली समझ सकते हैं।
तो ये आ गई थी बात सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब हम करते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या करते हैं? पार्टनरशिप, जो अभी हमारा क्लास 12 की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या था? क्लास 11th में हमने पढ़ा था, और ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अंदर। अब क्लास 12 के अंदर क्या है? तो देखो, जर्नल एंट्री करना आप लोग सीख चुके हो, तो इसलिए जर्नल एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री वैसे ही करनी होती है। अगर किसी आप पार्टनरशिप फर्म में अगर आप अकाउंट हैंडल कर रहे हो तो जर्नल एंट्री वही है, तो वो हमें नहीं सीखना है, इसलिए तो जर्नल एंट्री कंप्लीटेड है हमारा। उसके बाद लेजर है, यानी अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। लेजर की क्या था? खाता भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ था, वही है ये। देन उसके बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाया जाता है? बनाया जाता है ट्रेडिंग, वो भी वही है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आने वाली हर क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, चाहे वो 30 मिनट का हो, चाहे वो 20 मिनट का हो, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस में आपको क्लियर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी वही है। तो चेंज कहाँ पर आया? अभी हमने क्लास 11th में जो सीखा था वही है, और यहाँ पर भी वही है, लेकिन अब चेंज यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये हो गई है पार्टनरशिप फर्म। आपने देखा था कि यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आपको पता है यहाँ से नेट प्रॉफिट आ गया। अब स्टूडेंट, जो नेट प्रॉफिट आया है ना, पहले क्या होता था? सिर्फ एक ही पार्टनर होता था और वो सारा प्रॉफिट खुद ही ले लेता था, ठीक है। हमने देखा था बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल लेते थे ना, तो वहीं पर हम उस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते, आपको याद होगा, ठीक है। नहीं तो आप इस बात को समझें कि हम क्या करते थे, जो भी नेट प्रॉफिट होता था मालिक का, एक ही मालिक होता था, उसके अकाउंट में ऐड करते थे। लेकिन अब ये डिफरेंस आ गया है यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पार्टनर कितने हो गए हैं? 2, 3 या 4, ठीक है। तो जितने भी पार्टनर हैं उन पार्टनर्स ने सभी ने प्रॉफिट को अपने अकाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो एक अकाउंट हम बनाते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लॉजिक आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हिंदी में इसको लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग दी पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स ही बांटते हैं ओनली, यहाँ पर कोई और नहीं, सिर्फ पार्टनर प्रॉफिट किस तरीके से उस प्रॉफिट को बांटेंगे आपस में, किस तरीके से, वो उसी चीज़ का ये अकाउंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी को समझने वाले हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते थे, लेकिन आपने देखा कि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जब प्रॉफिट बांट लिया गया, तो जब प्रॉफिट बांट लिया ना, तो अब क्या है? पार्टनर एक नहीं है, पार्टनर है 3 या 4। उन सभी के कैपिटल अकाउंट्स और मेंटेन करने बाकी रह गए। तो इसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स, ध्यान रखें। तो ये कैपिटल अकाउंट्स हम बनाते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है हमारा, कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट में जब आएंगे तब हम आएंगे बैलेंस शीट पर, इसके बाद, ठीक है। ये मैंने क्रॉस यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, उसके बाद बनाया जाएगा बैलेंस शीट। तो ये रहेगा हमारे क्लास 12th में कि किस तरीके से अकाउंट जो हम बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो किस स्टेप्स वो चले जाएंगे। जर्नल एंट्री पहले होती है, लेजर बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट जब आप ये चीज़ें सब सीख चुके हो, तो हम तो सीख ही रहे हैं अकाउंटिंग, तो हम लोगों को ये यहाँ तक कुछ भी नहीं बनाना है, यानी आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा माने कि नेट प्रॉफिट सभी क्वेश्चंस में दिया जाएगा, और जब नेट प्रॉफिट दिया जाएगा तो आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए एप्रोप्रिएशन है। बाकी जो कल हमारी क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट्स के बारे में, और फिर बैलेंस शीट आपको जैसे पहले आपने बनाया था वैसे ही है। तो हमारा जो मेन फोकस जो रहेगा, चैप्टर जो फर्स्ट हम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा फोकस यही रहेगा, और इनके बिटवीन जो अंदर टर्म्स आएंगी, ठीक है, जो भी टर्म्स यहाँ पर आएगी कि क्या पार्टनर्स को क्या क्या देना, उनके बारे में रहेगा, राइट। तो अभी हम सीख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, वो देख रहे हैं, फिर कैपिटल अकाउंट देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है,
वो हम यहाँ पर बना लेते हैं, फिर उसको एक बार अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या टर्म्स उसके अंदर आने वाली है, बहुत अच्छे तरीके से फिर उसको क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऊपर वाले पॉइंट से आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्यों बनाया जा रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट हमने इसका बनाया है अभी। ठीक है, अब ये बना लिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, और किस तरीके से ये बनाना है वो हम लोगों को देखना है। तो आपको बताया गया कि सबसे पहले ना आपको एक प्रॉफिट अगर दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है कि लॉस भी हो, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको एक अच्छी समझ बन पाए। तो सबसे पहले आप लोगों को दिया होगा एक प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी प्रॉफिट आपका आता है ना पूरे फर्म का, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अब वो पार्टनर्स के बिटवीन हमें डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, राइट। कहाँ से आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया, तो वहाँ से जो प्रॉफिट हमारा आया था ना वो इस साइड यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने लिख लिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट। और जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो उसका अमाउंट अभी हम देख लेंगे, जो भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल भी है और ये हमारा एक फॉर्मेट भी है, यहाँ से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हमने ये अकाउंट यहाँ पर बनाना सीख लिया तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल की तरीके से, राइट। ठीक है, कि हमने मान लिया है यहाँ पर कि एक फर्म है और उसने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर माना इस तरीके से कि एक फर्म है, कोई भी वो फर्म है, ठीक है, एक्स के नाम से है, ठीक है, एक्स कोई फर्म है, और यहाँ पर दो ऑनर थे, क्या नाम था उनका, एक का नाम था ए यानी अमन मान लो, और बी का नाम था बिमल मान लो। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं। अब उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था, तो पूरा साल उनका बीत गया है, और जनरल एंट्री की होगी, अकाउंट्स बनाए होंगे, और ट्रायल बैलेंस बना था, ट्रेडिंग बनाया था, पीएनएल निकल गया। अब इन दोनों की बारी आई है कि प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आया होगा, सपोज वो लिख लेंगे अभी, तो यहाँ आ जाएगा वो। उसके बाद सभी पार्टनर्स को जो भी अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, पूरे फर्म में काम जब उन्होंने किया है तो जो भी उनको दिया जाता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी, ठीक है, ये ही आता, कुछ और आता नहीं है। जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी 4-5, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, वही बस ध्यान रखें, अच्छे से उसको समझें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि ए को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया गया और बी को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया गया, ये चीज़ आती है सबसे पहले। फिर सेकंड नंबर पर और क्या दे सकते हैं हम उनको, हम दे सकते हैं उनको सैलरी। क्या दे सकते हैं, सैलरी, मैंने लिख दिया। हो सकता है कि कमीशन भी हो, तो उसके लिए अलग कॉलम बना लेंगे, जैसे सैलरी है या कमीशन, तो ए को कितनी सैलरी, बी को कितनी सैलरी, ठीक है, या कमीशन, ऐसा ये आ गया। उसके बाद हमने लिख लिया अगर कुछ और भी दिया जा रहा है बी को, ठीक है, अलग भी लिख सकते हैं इसको, जैसे सैलरी हमने लिखा है इन दोनों को, ठीक है, कमीशन का अलग बना लेते हैं। चलिए, कमीशन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ये आ गया भाई कमीशन, ए को कितना और बी को कितना, ऐसा लिख लेते हैं। और इस साइड पर क्या लिखते हैं, इस साइड पर लिखते हैं, ये तो हो गया हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ से प्रॉफिट आया और जिसको जितना जा रहा है यहाँ से माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये वाला अकाउंट यहाँ से इंक्रीज होता है और यहाँ से ये वाला अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ से लॉस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का है, ये भी वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से आप कहें तो ये भी एक खर्चे हैं, लेकिन वो पेमेंट किसको जा रही है, यहाँ से पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है, बट ये जा रहा है ओनली पार्टनर्स को, पार्टनर्स के अलावा कोई भी इस अकाउंट के अंदर नहीं आता है, सिर्फ ए और बी के अलावा, राइट। यहाँ से पार्टनर्स को पैसा जाता है और यहाँ से पार्टनर से पैसा लिया भी जाता है, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ से आएगा उनको। ठीक है, ठीक है, कैसे, फर्म के पास आएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब उनसे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये फर्म में पैसा आएगा जिस टाइम, समझ रहे हैं आप, जब हम फर्म में अमाउंट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट इस साइड, और जब जाएगा तो यहाँ से, तो हम ये कहते हैं कि हम पार्टनर से पैसा ले रहे हैं और ये पार्टनर को पैसा दे रहे हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब इसमें हम एक बार अमाउंट और लिख के देखते हैं कि आपको और अच्छे से ये क्लियर
हो जाए। जैसे हमने माना कि एक फर्म ने अमाउंट कमाया था ₹1,00,000 का, नेट इंटरेस्ट, नेट उनका प्रॉफिट था, ऐसा हमने माना। अब हमने मान लिया कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट, मतलब क्या हुआ कि ए ने भी कैपिटल बिजनेस में से पैसा निकाला था, बी ने भी निकाला था, और दोनों पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तो इसको तो किया गया था 10,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज, और इस पर किया गया था 20,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज, ऐसा मान लेते हैं। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया हमने, तो वो सीखना है हम लोगों को, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हमने यही सीखना है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट किस तरीके से, ड्राइंग पे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट कैपिटल पे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और सिंपल होगा तो आप निकाल ही सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि ए ने निकाला था 1,00,000 रुपीज़ का अमाउंट निकाला था सपोज, ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा हो गया ये अमाउंट, तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपये इसका इंटरेस्ट और इसके इंटरेस्ट, सिंपल अगर बात करें तो ये टोटल आ जाता है हमारा 30,000 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ से इन्होंने कमाया है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। तो 30,000 रुपये का फर्म पे इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जिस भी ओनर ने जितना कैपिटल लगाया था उसको इंटरेस्ट उतना मिलेगा। अब मान के चलते हैं इसने जितना भी लगाया था उसको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, और इसको मिला 30,000 रुपये, और टोटल मिला के क्या हुआ 50,000 रुपये, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया हम लोगों ने। इनको 20,000 रुपये मिला ए को इंटरेस्ट, और बी को मिला 30,000 रुपये, टोटल मिला के 50,000 रुपये, ठीक है। यानी फर्म को प्रॉफिट पता है कितना हुआ, 1,00,000 तो ये हुआ ही था, बाकी इन्होंने मालिक से ही चार्ज कर लिया, ओनर से ही, तो 1,30,000 रुपये फर्म के पास आ गया था, राइट ना। तो ये फर्म की इनकम है, चाहे वो कैसे भी हुई है, कैसे हुई है, या तो बाहर से हुई है जो भी उनका प्रॉफिट है, लेकिन ये भी एक प्रॉफिट है क्योंकि ऑनर से ही लिया है। बिजनेस में तो ऐसे ही चलता है, अगर ऑनर भी पैसा निकालता है ना तो उसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है। अब सैलरी में कितना खर्चा हुआ, सैलरी देखिए, हमने सैलरी दी है, सपोज हमने दी है 15,000 रुपये सैलरी, किसको दी है, ए को, और बी को कितनी दी है, नहीं दी है, बी को नहीं दी है। सपोज ऐसा हमारे क्वेश्चन में बताया होगा कि बी को हमने सैलरी नहीं दी है, तो टोटल मिला के कितना लिख देंगे 15। हमने तो दोनों का नाम लिख लिया है, लेकिन सपोज उसको नहीं मिली। अब देखिए यहाँ पर हमने अमाउंट ऐसा ले रहे हैं कि आपको इजीली समझ आ जाए और कैलकुलेशन भी इजी रहे। तो ये भी आ गया 5,000 रुपये, ठीक है। ये कमीशन हमने बी को कितना दिया, सिर्फ 5,000। तो देखिए आप टोटल करते जा रहे हैं। अब ये हो गया 50,000 और 20 70,000, कितना हो गया 70,000 रुपये। अब 70,000 रुपये में से सपोज हमने कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में रख लिया है। जनरल रिजर्व समझ रहे हैं आप, यहाँ से निकाल लेते हैं उसको, इसलिए लॉजिक है, आपको लॉजिक भी तैयार हो जाएगा और ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, रट जाएंगी कि ए और बी। जनरल रिजर्व का मतलब हो गया कुछ पैसे हमने रिजर्व में रख लिए, कितने रख लिए, ऐसा अमाउंट रख रहे हैं कि प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में, तो 10,000 रुपये रख लिया। अब आप एक बात आराम से समझ पा रहे होंगे, टोटल तो दोनों तरफ करते हैं आप लोग, 1,30,000। अब 1,30,000 में से 50,000 पहले दिया, फिर ये गया, सारा अमाउंट घटा दीजिए, तो कितना आ रहा था 50, 70 और 80, तो 80 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 50,000। कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 50। और ये 50,000 रुपये का अमाउंट अभी जो बच गया, तो ये बचा हुआ अमाउंट जनरल रिजर्व में भी रख लिया, जो बच गया ना, अब ये बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो लास्ट में हम लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ये ए को और बी को, जो बचा हुआ अब ए ने ले लिया। किस रेशो में, हो सकता है जो भी रेशो उनका हुआ हो, 1:2, 1:3, कुछ भी रेशो, अभी हम मान रहे हैं कोई रेशो हमने लिया नहीं है, हमने माना कि इक्वल लिया, तो 25,000 ए ने लिया और 25,000 लिया बी ने। तो देखिए स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है, ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये ही डिटेल है, सब कुछ यही है। अगर आपने ये इतनी सी बात समझी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और अच्छे से आपको क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है अभी भी, आप इसको दोबारा से वीडियो को आगे करके प्ले करें और देखें एक बार इसको, ठीक है, बैक जाएं थोड़ा सा और फिर दोबारा से इसको देखें, पूरा समझें, तो आपको ज़रूर 100% ये क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो यही आपका फॉर्मेट है, इसी से बाहर क्वेश्चन आपका आता ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम में क्या रहेगा या फिर आप जो क्वेश्चन बुक में करेंगे वो इससे छोटा भी हो सकता है कि सीधा प्रॉफिट दिया हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बस, तो बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पूरा लिख लिया, इससे बड़ा नहीं आता है, इससे छोटा ही आता है, ठीक है। अगर पार्टनर 3 होंगे तो आप, तो कॉमन सेंस सी बात है, ठीक है।
बिल्कुल कॉमन बात है कि आप लोग क्या कर पाएंगे, 3 पार्टनर्स कर देंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कि किस तरीके से हम लोगों को बनाना था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरी उसके बारे में लिखी है तो उसको एक बार देखते हैं। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है जो आप लोगों ने ये चीज़ें समझी हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रफ करते हैं और आपको अच्छे से एक बार दिखाते हैं इनको। तो स्टूडेंट्स 15 से 20 मिनट के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने अभी समझी थी वो सभी चीज़ें हम एक बार इस थ्योरी फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है। जो हमने समझा था वो सभी रिपीटेड रहेगा वो, ठीक है। ये थ्योरी फॉर्म में आपको मिला है। और जो चीज़ें मान लो कुछ बाई चांस नहीं भी आपकी क्लियर हो पाएंगी तो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियोज़ को आपको देखना जरूर है भाई, स्किप नहीं करना है इसके, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, तो ये पॉइंट का मतलब क्या होगा आपको समझ आ रहा होगा कि आज जो हम समझ रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, अमंग दी पार्टनर्स, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, वही चीज़ें लिखी हैं सब जो हमने अभी की थी कि ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपको पता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग तो हम कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, 11th में पढ़ रहे हैं। एंड एज द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये कहता है जैसे ही एकल स्वामित्व वाला पार्टनर था ना, बिजनेस था हमारा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप थी जब एक ओनर होता था। कंसर्न अ पार्टनरशिप फर्म विल ऑल्सो प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, तो पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाती है, ठीक है, वही चीज़ें बता रहा है। अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती है एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। अब क्या कहता है, ओनली द डिफरेंस, अब क्या डिफरेंस है वो हमने लॉजिकली समझा था अच्छे से, ठीक है, ये तो हम बाद में आए हैं। ओनली द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था और पार्टनरशिप में क्या होता है। दैट कि जो प्रॉफिट होता है ना वो पार्टनर आपस में बांटते हैं, बस ये है। वहाँ पर एक अकेला मालिक होता था, वो अकेला ले जाता था, लेकिन जब मालिक 3 या 4 हो जाते हैं ना तो उनके बिटवीन आपस में क्या जाता है कि प्रॉफिट किसको कितना मिले, सैलरी किसको कितना मिले, ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना मिले, ड्राइंग किसी ने पैसा निकाल लिया तो कितना। अब जब एक अकेला रहता है ना तो वो कितना भी कैपिटल निकाल लेता है और ड्राइंग निकाल लेता है, ठीक है, वो अकेले का ऊपर बेस्ड रहता है। अब तीनों चारों की कैलकुलेशन अलग से सेपरेट हमें क्या करनी पड़ती है, तो इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा क्या आ गया, ये एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बढ़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो ये बताएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो यही तो मेन पॉइंट है हमारा आज का, ठीक है, अभी का मेन पॉइंट यही है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्यों, पार्टनर्स के प्रॉफिट के लिए ना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वहाँ पर उनको वहीं पे सैलरी देनी है, वहीं पे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, वहीं पर पैसा रिजर्व भी रख लेना है कुछ, और सैलरी या कमीशन तो हो गया। उसके बाद अगर मालिक से चार्ज किया जाएगा ना तो वो भी वहीं से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो ये बनाया जाता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये कह रहा है प्रॉफिट अमंग द पार्टनर एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई जैसा पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने पढ़ा ना, जैसा पार्टनरशिप डीड में बताया होगा किसको कितना इंटरेस्ट, किसको कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट, या फिर किससे कितना ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो ये सब क्या होगा एज। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 1932 पार्टनरशिप जो डीड है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या प्रोविजन फॉलो होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस तो इक्वल डिवाइड होता है, और अगर किसी मालिक ने क्या किया है, लोन दिया है फर्म को, तो क्या करेंगे वहाँ पर इंटरेस्ट भी हो सकता है, कितना उसको देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, क्योंकि और ज़्यादा आगे उसको फर्दर बढ़ा देते हैं। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस पे रोक देते थे, लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, तो वो उसका एक्सटेंशन इसलिए कहा गया, एक्सटेंशन है। इट इज़ अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, भाई नॉमिनल नेचर का है ये तो मैंने बताया, क्योंकि नॉमिनल नेचर ऐसा अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट और एक्सपेंसेस दोनों लिखते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस। इट रिकॉर्ड एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू द पार्टनर एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो पहले सैलरी दे दो, फिर कमीशन दे दो, फिर इंटरेस्ट दे दो, सब कुछ देने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, जो भी उनके बिटवीन एग्रीड रेशो होगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझा इसके बारे में। आज हमारा मेन टॉपिक वैसे यही है, ठीक है। उसके बाद कुछ जर्नल एंट्रीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री आपको ये भी पता है कि अगर हमें जर्नल एंट्री बनानी आती है, अगर हमें जर्नल एंट्री आती है तो हम अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अकाउंट बनाना सीख लिया तो हम जर्नल एंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं, राइट ना।
अगर हमें अकाउंट बना, तो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा ना किस तरीके से बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट था अभी हमने रफ कर दिया, आप बैक जाके देख सकते हो। तो जहां पर हमने लिखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है और हमने लिया वहां पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो वहां से एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये कुछ एंट्रीज आप लोगों को दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे देखिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई सबसे पहले जब जितना भी प्रॉफिट होता है, एक फर्म का जितना भी प्रॉफिट हुआ, कहाँ से हुआ था, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो सारा प्रॉफिट जो बचा हुआ वो कहाँ चला जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड जाता था ना। तो हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो वो अकाउंट एक बार आप देख लो किस तरीके से था, ऐसे था ना, देखो ऐसे P&L एप्रोप्रिएशन समझाने के लिए जल्दी से बना सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर आया था, यहाँ पर हमने सैलरी सबसे पहले इंटरेस्ट दिया था कैपिटल पे, इंटरेस्ट कैपिटल, फिर क्या दिया था दूसरे नंबर पे, हमने दिया था सैलरी, फिर क्या दिया था हमने, उसके बाद कमीशन दिया था अगर है तो, फिर क्या दिया था हमने, कोई भी रिजर्व रखना है तो रख लो रिजर्व। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है ना, अगर लोन, तो हम उसको इंटरेस्ट दे भी सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, लोन अगर आएगा तो लास्ट ये भी आ सकता है, दिया है तो। और लास्ट में जो प्रॉफिट है वो आपस में बांट लेते हैं, कौन कौन बांट लेता है, ए और बी। यही तो था, ये रट गया, ये ऐसे बनाना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आता था, देखिए ऐसे बनाना था, ऐसे फॉर्मेट आप एक बार बना के भी देख लोगे ना तो रट जाएगा आप लोगों को। तो यहीं से तो एंट्री बनी है ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कौन सा अकाउंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये साइड डेबिट और ये क्रेडिट है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हुआ तो क्रेडिट हो गया। उस टाइम P&L अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट। जब ये एंट्री हमने की होगी ना तो P&L अकाउंट डेबिट होगा और ये वाला क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि हम जनरल एंट्री से लेजर बना सकते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री अगर हमें आती है तो हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट से जनरल एंट्री भी समझ सकते हैं उसको, राइट। सेकंड नंबर पर क्या लिखा है, देखो इंटरेस्ट जब पार्टनर्स को अलाउ करते हैं तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो क्या एंट्री होनी चाहिए, आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पे जब इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा। जैसे वहाँ पर लिखते थे ना कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ओनर का नाम, लेकिन ओनर का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लास्ट में क्या होगा, ओनर का नाम आ जाएगा। फिर हम बाद में क्या करेंगे, बाद में इस वाले अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो लिख देंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे जो भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ एंट्री हैं, आपको एंट्री करने के लिए नहीं आती है एग्जाम में। ठीक है, एंट्री करने के लिए नहीं बोलेगा, अभी आपको मेन क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाना है। अच्छे से फोकस करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पर, तो जैसे ही एक चीज़ पे अच्छे से फोकस आपका हो जाएगा तो आप जनरल एंट्री वैसे भी इजीली कर पाओगे। तो जैसे आपने दिया था इंटरेस्ट, ऐसे ही दे देंगे हम क्या, सैलरी। अब की सैलरी अगर देना हो तो किसको देंगे, तो लिखेंगे देखो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और किसको सैलरी देते हैं, जो भी पार्टनर है, मान लो ए को दे रहे हैं तो ऐसे समझ लो, देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कौन है, ए कोई पार्टनर है। जब अलाउ करते हैं तो ये तो अलाउ हो गया, अब अलाउ हो गया, अब लास्ट में जब उसको पेड करते हैं ना तो सैलरी या कमीशन जब पेबल होती है तो अलाउ कर दी और पेबल होगी तो ए का अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट, और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर देंगे, ये रहा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू सैलरी जब पेमेंट कर रहे हैं पेबल के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्या किया था, डेबिट, और सैलरी को क्या कर दिया था, क्रेडिट। तो इस तरीके से ये दो एंट्री करनी है, ये वाली एंट्री हमने अलाउ के लिए की है और ये वाली एंट्री पेबल के लिए की है। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री हमने कर दी है। ठीक है, देखिए उसके बाद जब रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो रिजर्व में जब पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में है। ठीक है, तो समझ के आप लिख भी लीजिए, जब रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो एक ही एंट्री ये वाली पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू रिजर्व, और रिजर्व हमेशा क्या रहता है, जनरल रिजर्व है, राइट।
जनरल रिजर्व क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री की बात हो रही है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है ओनर से, और ये फर्म के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो जब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जैसे यहाँ क्रेडिट हुआ तो यहाँ हो जाएगा डेबिट ए को, और यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्रेडिट होता है ना। और ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाता है उस टाइम पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता है डेबिट। तो ये एंट्री करेंगे उस टाइम पर। ठीक है, तो ये एंट्रीज आपके सामने लिखी भी हैं, आप इनको नोट करें और अच्छे से एक बार इसको समझ भी लें। ठीक है, मेन फोकस आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ही करेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, उसके न्यूमेरिकल हम लोगों को देखने हैं फिर, राइट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के उसके बाद क्या है, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर बचता है तो मालिक किस तरीके से बांटते हैं, तो किस तरीके से बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो भी पार्टनर्स होता है ए और बी, और उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट उसके अकाउंट में, राइट। अब लास्ट में एक फॉर्मेट आप लोगों को बना के इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, आप देखें तो जो हमने बनाया था वही है, उसी टाइप का है। ये है वो फॉर्मेट। ठीक है, तो वैसे ही बताया हुआ है कि ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स को कमीशन या सैलरी रिजर्व या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाना है, ये कंप्लीट कर लिया है। और इसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, ठीक है, जिससे कि आप एक अच्छे से न्यूमेरिकल को किस तरीके से उसको पढ़ना है, समझना है और किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को जरूर देंगे। और इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाती है। फिर मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। और आपको करना क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू।